मैंने अपनी इससे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि आप पाकिस्तानी अकाउंट्स के ऊपर ड्रॉप शिपिंग किस तरह से कर सकते हैं। ये उसका सेकंड पार्ट है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस। आप जो है इन वीडियोस को लाजमी तौर पे 2 दफ़ा 3 दफ़ा देखिएगा अगर आप लोग ईबे पे काम करना चाहते हैं और आसानी के साथ काम करना चाह रहे हैं। स्टॉक मॉडल में आप लोग अगर स्टॉक मॉडल पे काम करना चाह रहे हैं, नो डाउट अर्निंग की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है और लॉन्ग टर्म एक सक्सेसफुल सॉलिड बिजनेस जो होता है वो स्टॉक मॉडल से किया जाता है। लेकिन लर्निंग पर्पस के लिए जब आप लर्नर होते हैं, जब आप लोग सीख रहे होते हैं, वहाँ पे आपको जो है ना मोटिवेशन बरकरार रखने के लिए कुछ ना कुछ सेल्स चाहिए होती हैं। तो आपको अमेजोन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो सेल्स का जो आपका एक शौक होता है वो पूरा हो जाता है। बाकी आप जब एक अच्छी ट्रेनिंग लेंगे, अच्छा सीखेंगे, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा मॉडल होता है स्टॉक मॉडल, जिसमें आपको फिर प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक आते हैं। 100% ROI मिनिमम ROI कंसीडर की जाती है और स्टॉक मॉडल में 500% तक ROI लेना, 500 से 1000% में ROI एक्सट्रैक्ट करना बहुत इजी होता है, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होती। मेरे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर चुके हैं कि स्टॉक मॉडल के अंदर जो ROIs होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा मिल रहा होता है, पैसा बहुत अच्छा आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि पैसा बनाने से पहले लर्निंग भी आपको चाहिए होती है और लर्निंग में आपको छोटे लेवल पे काम भी करना होता है। तो छोटे लेवल में ड्रॉप शिपिंग की जा सकती है, आप लोग ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग एक टूल है कि आप अगर किसी भी वक्त जो है स्टक हो गए हैं, आपको सेल्स नहीं आ रही, तो आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल को चूज करके सेल्स ला सकते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि जब आपके स्टॉक मॉडल या किसी और मॉडल के अंदर अकाउंट स्टक हो जाते हैं, डी रैंक हो जाते हैं सेल्स ना आने की वजह से, इंप्रेशन बढ़ते जाते हैं, क्लिक थ्रू रेट आपका डाउन होता जाता है, कन्वर्जन रेट डाउन होता जाता है, तो ईबे क्या करता है, गले से पकड़ लेता है, अकाउंट को गले से पकड़ता है और फर्दर जो है सेल्स नहीं आने देता। तो यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है एक टूल होता है। आप लोग जब ड्रॉप शिपिंग के आइटम्स लगाते हैं और एक सर्टेन क्राइटेरिया, हाईएस्ट मतलब ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स जो उस कंट्री में चल रही होती हैं, आप अमेजोन को जाके चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि प्रोडक्ट के 40-50 हज़ार यूनिट बिक चुके हैं। तो आप जब लिस्ट करते हैं आपको सेल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप 15 से 20 ऑर्डर लेके अकाउंट रैंक कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा टूल होता है अकाउंट को रैंक करने का। इवन अगर आप स्टॉक मॉडल कर रहे हैं, रिटेल आर्बिट्राज कर रहे हैं, कहीं पे स्टक हो गए हैं, नेगेटिव फीडबैक आ गए आपको, खासतौर पे नेगेटिव फीडबैक जब आते हैं तो नेगेटिव फीडबैक एक ना वो माथे का कलंक बन जाता है, कलंक लगा रहता है और जितना बायर आता है उसमें से ऑलमोस्ट 70 to 80% बायर आपकी लिस्टिंग से हट जाता है। जब भी वो लिस्टिंग खोलता है उसको सबसे पहले वो कलंक नजर आ जाता है नेगेटिव फीडबैक वाला, तो वो क्या करता है, वो बाय नहीं करता। आपको समझ नहीं आती, बहुत सारे मैं मतलब ऑलमोस्ट सभी लोगों को सभी लोग ये कंसीडर कर रहे होते हैं कि सेल रुक गई है। उनका ख्याल इस तरफ नहीं जा रहा होता कि भाई जब भी बायर आपकी लिस्टिंग पे आता है उसको नीचे नेगेटिव फीडबैक नजर आ जाता है, वो बाय नहीं करता, वो कहता है ये बंदा कोई फ्रॉड ही ना हो, पैसे ना मेरे डूब जाए। तो जब नेगेटिव फीडबैक आ जाता है ना, तो ड्रॉप शिपिंग बहुत अच्छा टूल है। ड्रॉप शिपिंग में आप लोग अगर अमेजोन की ट्रेंडिंग प्रोडक्ट उठा के, और वो प्रोडक्ट जो अमेजोन खुद बेच रहा है, जो प्रोडक्ट अमेजोन खुद बेच रहा है भाई, वो दुनिया में अथॉरिटी है, वो प्रोडक्ट अथॉरिटी है। नो काउंटर फीड आइटम, नो वीरो स्ट्राइक, कोई भी नहीं है। जो भी सप्लायर है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, जब भी वो अमेजोन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है सेलिंग का, तो वो सेलिंग राइट ओपन कर देता है। ठीक है ना, उसको पता है कि सेलिंग राइट का मैंने क्या खर्चा करना है इतना सारा, जब दुनिया का सबसे बड़ा जायंट मेरी प्रोडक्ट को खुद बेच रहा है, तो कोई भी बेचता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोग नोट कीजिए कि जो प्रोडक्ट अमेजोन खुद सेल कर रहा होता है उसको काउंटर फीट नहीं पड़ता, उसको वीरो स्ट्राइक नहीं पड़ता, ईबे गले से नहीं पकड़ता। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। ये फिनोमेना आपको सिर्फ अमेजोन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग में नजर आता है। बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म की आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं, आपको खटका लगा रहता है कि आप पकड़े जाएंगे, आपको काउंटर फीट लग जाएगा। तो अगर आप लोगों के अकाउंट के ऊपर नेगेटिव फीडबैक आ चुका है या इवन अकाउंट लुढ़क गया है, ठीक है ना, सही तरीके से चल नहीं पा रहा, तो आप लोगों के लिए द बेस्ट ऑप्शन कि आप अमेजोन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग कर लें। और अमेजोन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग में मसला क्या होता है, जैसे ही आपको सेल आना शुरू होती है आपको मजा आना शुरू हो जाता है। ये मजा आपको मरवा देता है, ठीक है ना। आपको सेल्स आती है और फिर ठीक ठाक आना शुरू हो जाती है, ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर। आपको लगता है कि बस आपका फ्यूचर बन गया, हालांकि फ्यूचर वहीं पे स्पॉइल हो जाता है। क्योंकि जैसे ही आपको क्विक सेल्स आती हैं तो ईबे का रिस्क असेसमेंट सिस्टम जो है आपकी मार्किंग करना शुरू कर देता है कि कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी उसके अकाउंट उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर ना हो जाए। तो इमीडिएटली क्या हो जाता है, आपके अकाउंट के ऊपर MC011 लग जाता है। और MC011 को ड्रॉप शिपिंग के सिनेरियो में रीइंस्टेट करना टेक्निकल होता है, बहुत ही प्रोफेशनल जो है ना नॉलेज आपको चाहिए होता है उसको रीइंस्टेट करने के लिए, बहुत डेप्थ का नॉलेज चाहिए होता है। तो वो ड्रॉप शिपिंग के अंदर चूंकि आप हंड्रेड्स में प्रोडक्ट्स लगा चुके होते हैं, तो अकाउंट रीइंस्टेट करना
मसला बन जाता है। तो इस चीज़ के लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि मज़ा नहीं लेना चाहिए आपको। आप अकाउंट को रैंक करने के पर्पज़ के लिए 10-15 ऑर्डर्स उठाएं, वेरी क्विक उठाएं। आप लोग देखिएगा उनको आप एंड कर देंगे तो आप बाकी जो आइटम स्टॉक मॉडल के भी लगाएंगे तो उनको सेल्स आना शुरू हो जाएंगी, जबकि पहले वो रुक चुकी थी, वो नहीं आ रही थी, अब आना शुरू हो जाएंगी। या इवन नेगेटिव फीडबैक आया हुआ है तो आप अमेजॉन की प्रोडक्ट को नो प्रॉफिट नो लॉस पे लगा दें और 8 से 10 ऑर्डर्स ले लें तो वो जो कलंक लगा हुआ है वो भी उतर जाएगा। आपको 8 से 10 ऑर्डर्स आएंगे और 8 से अमेजॉन का अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं अमेजॉन टू ईबे तो 8 से 10 ऑर्डर्स अगर आपको आ गए तो भाई 1 से 2 पॉजिटिव फीडबैक कंफर्म है। क्योंकि अमेजॉन की जब डिलीवरीज जाती है ना और बायर ने आज ऑर्डर प्लेस किया और 24 आवर के अंदर जब उसके पास प्रोडक्ट पहुंचेगी वो सबसे पहले मोबाइल खोल के फीडबैक देगा कि यार क्या ही बात है आपकी, वो पॉजिटिव फीडबैक देगा। आपका वो जो कलंक है वो आपका उतर जाएगा, ठीक है ना, आपका अकाउंट फिर से बहाल हो जाएगा, चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ड्रॉप शिपिंग को एज अ टूल भी यूज कर सकते हैं इन सर्कमस्टांसिस में। आपका क्लिक थ्रू रेट खराब हो गया है, आपका INR रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, आइटम नॉट एज डिस्क्राइब का रेट आपका बढ़ चुका है, तो अमेजॉन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग की क्विक ऑर्डर्स जो होते हैं 10 से 15 वो आपके अकाउंट को एक जिंदगी देते हैं, हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो MC011 लग जाएगा। तो बहुत स्मार्ट वे के अंदर आप लोगों ने 10 से 15 ऑर्डर्स जो है ना प्रोसेस करने हैं, उसके ऊपर आप लोगों ने नहीं जाना, ठीक है ना। 10 से 15 ऑर्डर्स भी छोटी अमाउंट के आइटम, छोटी अमाउंट वाले आइटम, ये नहीं है कि आप $200 की प्रोडक्ट चूज कर लें, वो तो 10 ऑर्डर्स के ऊपर ही आपका अकाउंट से स्पेंड हो जाएगा, MC011 लग जाएगा। छोटी अमाउंट के ऑर्डर्स लगाएं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे लगाएं और अकाउंट को रैंक करवा लें। तो पाकिस्तानी अकाउंट्स के ऊपर भी आप लोग अगर सेल्स नहीं आपको आ रही तो आप लोग पाकिस्तानी अकाउंट के ऊपर अमेजॉन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करके क्राइटेरिया जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया वो क्राइटेरिया आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो आप देखिएगा कि आपको सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। और मजा यहां भी नहीं लेना, क्योंकि अमेजॉन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग का सबसे बड़ा मजा यह है कि पाकिस्तानी अकाउंट के ऊपर भी जब ऑर्डर आना शुरू होते हैं ना तो फिर कंट्रोल में नहीं रहते, फिर ऑर्डर आते हैं ठीक ठाक आते हैं, ठीक है ना। मतलब मैंने एविडेंट किया हुआ है कि पाकिस्तानी अकाउंट के ऊपर सिंगल डे के अंदर 40 से 45 ऑर्डर का मैंने खुद मुशाहिदा किया है। मैंने ऐसे अकाउंट्स ऑब्जर्व किए हैं जिनके ऊपर 40 से 45 ऑर्डर भी आए हैं। और कौन से मॉडल पे आए हैं? अमेजॉन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग। और उनका फिर फ्यूचर भी इतना लंबा चौड़ा नहीं था। आल्दो मुझे उन्होंने कहा था कि ये बहुत अच्छे अकाउंट हमारे चल रहे हैं, देखें जी ये बहुत जैसे लोग आर्गूमेंट देते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद अकाउंट MC011 लग गया। तो सेल जब आती है तो बहुत ज्यादा आती है, आप लोगों ने क्या करना होता है फिर सेल प्राइसेस बढ़ा दें, इवन प्राइस भी बढ़ाएंगे तब भी ऑर्डर आते रहते हैं। तो जरूरी होता है कि आप प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक कर दें। आउट ऑफ स्टॉक करने से अकाउंट्स डी रैंक होते हैं। आउट ऑफ स्टॉक ना करें, एंड कर दें लिस्टिंग को, ठीक है। और बाद में आप जब भी आपको ऑर्डर्स की जरूरत होगी तो आप एक नए सिरे से हंटिंग करके आइटम लगा के 10 से 15 ऑर्डर्स ले लेंगे। 10 से 15 ऑर्डर्स आप पाकिस्तानी अकाउंट के ऊपर ले लें, 10 अकाउंट 20 अकाउंट आप बना सकते हैं। राइट क्राइटेरिया आपको आता हो, ये मंजन बेचने वालों का क्राइटेरिया नहीं जो आपको फजूल 60 दिन जी बना के रखे हैं, कुकीज जनरेट करें, ये करें वो करें, नहीं। राइट वे में अकाउंट बनाएं, ठीक है, प्रोफेशनल वे में अकाउंट बनाएं, आपको खुद को नॉलेज हो कि अकाउंट कैसे बनता है और अकाउंट 100% सिक्योर वे में कैसे बनता है, और अगर सस्पेंड भी हो जाए तो रीइंस्टेट कैसे होता है, इसका पूरा आपको एक्सपीरियंस हो और आपको मशीन की जो है ना साइंस का पता हो, आपको आईपीज की पूरी साइंस का पता हो, और आप फिर मल्टीपल अकाउंट्स बनाते जाएं पाकिस्तानी। भाई 10 नहीं, अब 20 बना लें, एक लड़का 2 लड़के बिठा लें, उनसे कहें आपने लिस्टिंग करनी है, इस क्राइटेरिया को फॉलो करके आइटम भी हंट करने हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या है, आपको सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। और 15-20 अकाउंट के ऊपर अगर आप थोड़े ऑर्डर्स भी लेते हैं, 10 से 15 ऑर्डर्स भी लेते हैं, तो आपको एक सफिशिएंट रोजगार मिल जाता है। रोजगार का तो यहाँ पे मसला है, तो आपको एक अच्छा रोजगार मिल जाता है और आपका ऑफिस भी सेट हो जाता है, बिजनेस भी सेट हो जाता है आपका, जो आगे आपको फिर स्टॉक मॉडल जैसी अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है। तो जब स्टॉक मॉडल में घुसते हैं तो भाई लाइफ चेंज होती है फिर स्टॉक मॉडल में। तो एक अच्छा क्राइटेरिया है कि आप अमेजॉन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग करें, पाकिस्तानी अकाउंट्स के ऊपर करें, ठीक है। और या इवन आप कोई भी अकाउंट चला रहे हैं जिसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक आ गया, INR रेट डिस्टर्ब है, या इवन एल्गोरिदम्स के अंदर स्लो डाउन हो गया, तो ऐसे अकाउंट्स का एक क्राइटेरिया फुलफिल करना है। पहला तो पिछली वीडियो वाला सारा क्राइटेरिया फुलफिल करना है। एक एक्स्ट्रा क्राइटेरिया ये है कि यहाँ पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस रखना पड़ता है, प्रॉफिट पे ना रखें, क्योंकि डी रैंक अकाउंट है, सिर्फ प्राइस का फैक्टर ही उसको सिक्योर कर सकता है, बाकी कोई भी क्राइटेरिया सिक्योर नहीं करेगा। प्राइस फैक्टर जैसे ही आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे लगाएंगे, आप देखिएगा कि आपको ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे और 10 से 12 ऑर्डर 15 ऑर्डर के ऊपर अकाउंट रैंक हो जाना है आपका। एल्गोरिदम्स ने देख लेना है कि भाई सिग्नल मिल जाना है कि ये अकाउंट चल सकते हैं। तो मेरी ये डिस्कशन चलती रहेगी, आगे मैं आपको बताता हूँ कि अमेजॉन की आपने बायर आईडीज कैसे बनानी है और आपको फॉरेन अकाउंट्स के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है, ये भी मैं गाइड करता हूँ, आप लोग देखते रहिएगा।